आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग। तो पहले समझते हैं वर्ग होता क्या। तो किसी भी संख्या को जब खुद से गुणा किया जाता है तो उसे कहते हैं वर्ग। यानी a को a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a की स्क्वायर। अगर हम b को b से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, b की स्क्वायर। यानी किसी भी संख्या को खुद से गुणा करते हैं तो उसे कहते हैं स्क्वायर। जैसे 6, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 की स्क्वायर निकालेंगे। यानी 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। तो 6 की स्क्वायर कितना हो गया, 36। वैसे ही 10 को 10 से गुणा करेंगे, 10 को 10 से करेंगे तो 10 की स्क्वायर, और 10 की स्क्वायर कितना होता है, 100। ऐसे ही निकाला जाता है सभी संख्याओं का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालते समय में ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को खुद से गुणा करना है। किसी भी संख्याओं को जब खुद से गुणा किया जाता है तो उसे कहते हैं स्क्वायर। कैसे निकाला जाता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं 15, 25, 35, इन संख्याओं का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड। आप 15 को सीधा 15 से गुणा भी कर सकते हैं, 15 गुना 15 वैसे भी निकल जाएगा। 25 को 25 से गुणा भी कर सकते हैं, 25 × 25। 35 को 35 से गुणा भी कर सकते हैं, 35 × 35। गुणा करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ट्रिक है छोटी मोटी, तो वो ट्रिक जान लेते हैं क्या है। जिस नंबर के पीछे वाला अंक 5 होता है, जिस नंबर के पीछे वाला अंक 5 होता है, उनका स्क्वायर निकालने का सबसे आसान मेथड है कि पहले 5 का पीछे वाले अंक का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। और जो आगे वाला डिजिट दे रखा है 1, इस 1 को इसके अगली वाली संख्या से गुणा करना है। इस 1 की अगली संख्या कौन सी होती है, 2। 1 की अगली संख्या यानी 1 में 1 जोड़ना है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। यहां लिख देंगे 2। इसका मतलब 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। ऐसे ही 25 का स्क्वायर निकालना है। अब 25 का स्क्वायर पीछे वाला अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब आगे वाला अंक देखो कितना है, 2। आगे वाला अंक है 2। अब 2 को 2 में 1 जोड़ के गुणा करना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर निकालना है तो होता है 625। अब जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 में पीछे वाला अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब 3 है और 3 का अगला अंक लेना है। 3 तो लेना ही है, और 3 का अगला अंक 3 में 1 जोड़ के लेना है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 को 3 से करेंगे 12, तो यहां लिख देंगे 12। यानी 35 का स्क्वायर आता है 1225। 35 का स्क्वायर होता है 1225। ऐसे ही सभी नंबर जिनके पीछे वाला अंक 5 होता है उनका स्क्वायर निकाला जा सकता है। अब मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, वो तीनों सवाल करके दिखाइए आप। सबसे पहले करना है 45 का स्क्वायर, फिर करना है 55 का स्क्वायर, फिर करना है 65 का स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर करना है। आइए देखते हैं इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, पीछे वाले का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब करेंगे 4 को गुणा करेंगे 1 जोड़ के, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, और दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। तो 45 का स्क्वायर होता है 20, 25। अब करेंगे 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25। अब अगला है 5, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। तो इसका स्क्वायर हो गया 30, 25। अब क्या 65 का स्क्वायर, 65 में 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। और 5 को 6 को गुणा करेंगे अगली वाली संख्या 1 7 से, तो 6 7 42, इसका हो जाएगा 42, 25। अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जैसे 75 पर इसका स्क्वायर करना है, तो सीधा मन में करना है
5 का स्क्वायर तो पता है 25 ही होगा, 7 को 8 से गुना करना है, 7 अंटे 56, तो 56 25 कितना हो जाएगा 56 25। ऐसे ही 85 का अगर निकालना है तो सीधा करना है 8 को करना है 9 से गुना, 9 अंटे 72, 9 अंटे 72 और लास्ट में 25, तो कितना उत्तर आ गया 72 25। तो निकाल लेंगे ना 5 नंबर वाले का स्क्वायर, जिसके पीछे वाला अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है और ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, अब कुछ स्क्वायर है जो और देखते हैं। देखो वैसे तो अगर असली में आपको पूरा कंप्यूटेशन बढ़िया से निकालना है तो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। और कुछ ट्रिक है वो ट्रिक बता देंगे, 1 से 30 तक अगर याद होगा तो एग्जाम में अगर आएंगे तो आप जल्दी से अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ ट्रिक है उनकी मदद से भी ट्रिक एग्जाम में कम याद रहती है, ज्यादा याद नहीं रहती, दिक्कत यही है बस। तो कुछ है जैसे मान लो 50 के आसपास का स्क्वायर, 100 के आसपास का स्क्वायर, जैसे 50 है तो 50 में से 10 घटाएंगे 40 और 10 जोड़ेंगे तो 60, यानी 40 से लेकर 60 तक का स्क्वायर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है निकालना। ऐसे ही अगर हम 100 माने तो 100 से 10 घटाएंगे तो 90 और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110, तो 90 से 110 का स्क्वायर निकालने याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से निकाल लेंगे, अभी निकाल के देखेंगे। देखो इनका स्क्वायर बहुत आसान है निकालना। अब आसान कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं 50 वाले स्क्वायर, 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर। इसमें हमें बेस संख्या माननी है और बेस मानते हैं हम 25। बेस मतलब आधार, आधार संख्या, तो आधार संख्या जो मानते हैं वो मानते हैं 25। जैसे मैंने एक संख्या लिया है 49 और इसका करना है स्क्वायर, तो 49 हमें देखना है 50 में से कितना कम है, एक कम है, 50 में से कितना कम है, एक कम है। तो हमें करना क्या है कि जितना कम है 50 में से उतना ही कम करना है यहाँ 25 में से। तो पहले देखो कितना कम है 50 में से, एक कम है, तो 25 में से भी एक कम करो 24 और एक का स्क्वायर कर दो। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन संख्या को दो संख्या में लिखना है तो 0 1 लिख देंगे। कितना लिखेंगे 0 1, यानी 49 का स्क्वायर होता है 24 0 1। अब जैसे 48 है 48 का स्क्वायर करना है तो 50 से कितना कम है 48, 2 कम है, तो 25 में से भी 2 कम करो, 25 में से 2 कम किए 23 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन लिखेंगे क्या 0 4, यानी दो दो संख्या में लिखना है पेयर में। तो 48 का स्क्वायर होता है 23 0 4। अब जैसे 47 का स्क्वायर निकालना है तो 47 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इतना कम है 47 50 में से 3 कम है, तो 25 में से भी 3 कम करो 22 और 3 का स्क्वायर 0 9, 3 का स्क्वायर 0 9, यानी 47 का स्क्वायर होता है 22 0 9। ठीक है, जैसे 46 है, 46 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 50 में से कितना कम है 4 कम है, तो यहां भी 4 कम कर दो 21 बचे 21 और 4 का स्क्वायर 16, तो 46 का स्क्वायर होता है 21 16। ऐसे 45 का भी निकाल सकते हैं, 45 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर निकालने के लिए कितना कम है 5 कम है, तो 5 वहां कम करेंगे, 5 कम करेंगे तो 20 और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, ये हो जाएगा 20 25। ये तो अभी निकाला था, ये वैसे भी निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, 5 में 1 4 में 1 जोड़ो 5 और 5 को 4 से गुणा करो 20, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लास्ट वाले 5 नंबर वाला ना। अब आपको निकालना है 44 का स्क्वायर, कितना कम है देखो 6 कम है, 6 कम है, कितना कम है 50 से 6 कम, तो 25 से भी 6 कम करना है, तो 25 से 6 कम करेंगे तो 19 और 6 का स्क्वायर है 36, तो 44 का स्क्वायर कितना हो गया 19 36। अब जितने भी आगे वाले नंबर है उनके आपको स्क्वायर निकालने हैं, 43 का 42 का और 41 का और 40 का निकाल के दिखाना है। तो आप निकालिए 43 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर। क्या निकालना, निकाल जल्दी से।
निकाल लिया। चलो देखो 41 कितना कम है 50 से 7 कम है, 7 कम है ना, तो यहाँ से 7 कम करो, 7 कम करोगे 5 कम करो, 7 कम करोगे तो 18 बचेंगे। अब 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49, तो ये हो जाएगा 18 4 9। अब जैसे 42 का स्क्वायर करना है तो 42 कितना कम है 8 कम है, तो वहां से 8 कम करो तो 17, 8 का स्क्वायर 64। जैसे 41 है, 41 का स्क्वायर करना है, 41 का स्क्वायर निकालने के लिए कितना कम है 50 में से, 50 में से कितना कम है 9 कम है, 9 कम है ना 50 में से, तो यहाँ से भी 9 कम करना है 25 में से, तो 9 कम करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 9 का स्क्वायर 81, और 40 का स्क्वायर तो है ही सबको पता है कि 4 का स्क्वायर कर दो 16, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो 16, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। तो हमने देख लिया 40 से लेके 50, 40 से लेके 49 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लोगे ना। अब देखते हैं 50 से आगे वाले नंबर का स्क्वायर, 50 से लेके 60 तक का। अब इसका ये भी निकाल सकते हैं, देखो 39 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी, अब घटाओगे तो 11 बचेंगे, वो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। इन संख्याओं का स्क्वायर तो आपको लगभग याद ही करना पड़ेगा, और ये जो नंबर हैं इनके स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं 50 से आगे वाले नंबर का स्क्वायर। अभी क्या कर रहे थे घटा रहे थे, अभी जोड़ देंगे। देखो जैसे मैंने लिख दिया 51 का स्क्वायर, जैसे लिखा है 52 का स्क्वायर, जैसे लिखा है 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर। ये स्क्वायर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, देखो 50 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो यहाँ पे 25 में 1 ज्यादा कर दो 26, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 0, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 50 से देखना कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो वहां पे भी 2 ज्यादा कर दो 27, और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ देखना कितना ज्यादा है 50 से 3 ज्यादा है, तो वहां पे भी 3 ज्यादा कर दो 28, और 3 का स्क्वायर है 0 9। यहाँ पे कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 50 से 4 ही ज्यादा है, तो यहाँ पे भी 4 ज्यादा करो, 4 जोड़ो तो ये 29, और 4 का स्क्वायर 16। जैसे 55 का निकालना है तो 55 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो वहां पे 5 जोड़ दो 5 जोड़ोगे 30, और 5 का स्क्वायर। इसका तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ये पीछे वाला 5 है, 5 का स्क्वायर होगा 25, और 5 के आगे वाली संख्या 5 को है ही, आगे वाली संख्या 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 30, इसका आ जाएगा 30 25, वैसे भी निकाल सकते हो। अब 56 का स्क्वायर, तो 56 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 इसमें जोड़ो 31, और 6 का स्क्वायर है 36, तो 56 का स्क्वायर हो गया 31 36। अब देखो 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर में 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो 7 जोड़ दो, 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 32, और 7 का स्क्वायर 49। 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर में 8 ज्यादा है, 8 जोड़ो कितना हो जाएगा 33, 8 का स्क्वायर है 64। 59 का स्क्वायर, अब 59 का स्क्वायर देखो कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 9 जोड़ो उसमें 34, और 9 का स्क्वायर 81। 60 का स्क्वायर तो आप निकाल ही सकते हो, कितना होता है 6 का स्क्वायर करो, 60 में देखो 6 का स्क्वायर करना है 36, और 0 है, 1 0 है तो 2 0 लगा दो 36, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ये हो गए 40 से लेकर के 60 तक के स्क्वायर, यानी 20 नंबर के स्क्वायर निकाल लिया हमने। 20 नंबर के स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। अब निकालेंगे 100 के बगैर आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बस यही तरीका है, सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 90 से लेकर के 110 तक के बाद सबसे पहले हमें देखना है 99 का, फिर देखना है 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, और 96 का स्क्वायर। ये 4 पहले देख लेते हैं। सेम तरीका है, थोड़ा सा अलग है, उसमें बेस मान रहे थे 25, अब इसमें बेस 25 नहीं मानना है। अब करना क्या, देखो 99 जो है ना वो देखना है 100 में से कितना कम है, 100 में से कितना कम है 99, 1 कम है ना, 100 में से 1 कम है, तो इसी संख्या में से 1 घटाना है। 99 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा
98, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 01, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 98 01। ये देखो 100 से कितना कम है 2 कम है, इसी संख्या में से 2 घटा दो तो 96, कितना हो जाएगा 96, और 2 का स्क्वायर है 4, तो लिखेंगे 04। ठीक है, ये कितना है 3 कम है, 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 100 से जितना कम है उतना ही कम कर दो इसी संख्या में से, तो 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 94, और 3 का स्क्वायर है 09, ये 96, कितना कम है 4 कम है, इसी में से 4 कम कर दो, तो 4 घटाओगे तो हो जाएगा 92, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 92 16। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 4 संख्याओं का स्क्वायर निकालना है, 95 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर, सबका निकाल लेते हैं एक साथ। तो देखो 95 है 95, 100 से कितना कम है 5 कम है, 100 से 5 कम है तो 95 में से 5 कम कर दो 90, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो इसका हो गया 90 25। ये 94, 94 100 से कितना कम है 6 कम है, तो इसमें से 6 कम कर दो 88, कितना हो गया 88, और 6 का स्क्वायर है 36। अब ये कितना कम है देखो 7 कम है, 7 कम है तो 7 कम करो 96, 7 कम करो कितना हो जाएगा 86, 7 कम करो कितना हो जाएगा 86 होगा, इसमें से 7 कम करोगे 86 होगा, 3 गए और 4 बचे, 4 निकाल दिए तो 86, और 4 7 का स्क्वायर है 49। अब देखो कितना कम है 8 कम है, 8 घटाओ तो 2 घटा दोगे बचेंगे 6, तो ये बचेंगे 84, कितना बचा 84, 8 कम है तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है 64। ये देखो कितना कम है 9 कम है, तो 9 कम कर दो, पहले 1 कम किया फिर 8 बचे तो 82 बच गए, कितना बचा 82, तो 8 कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 91 का स्क्वायर कितना हो गया 82 81। अब बचा 90, तो 90 में केवल 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 0 है तो 2 0 लगा दो, तो 90 का स्क्वायर हो गया 8100, 81 डबल 0। तो 90 से लेके 100 तक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही अब अगले निकाल लें, 90 से 100 तक कोई दिक्कत नहीं है ना, निकाल लोगे। अब अगले सवाल देखो, मान लो 101 का स्क्वायर निकालना है, 102 का निकालना है, 103 का निकालना है, 104 का निकालना है, फिर 105 का निकालना है। देखो 101 का स्क्वायर बताओ 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो 1 जोड़ दो, 101 में 1 जोड़ो 102, 102, और 1 का स्क्वायर करो 01, 1 का स्क्वायर हो गया 01, तो 101 का स्क्वायर होता है 102 01, ऐसे 102, 102 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ दो, 101 में 2 जोड़ोगे, 102 में 2 जोड़ोगे 104, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04, 2 का स्क्वायर 4 ही होगा तो लिखेंगे 04। अब ये देखो 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा 3, तो 3 जोड़ दो इसी में 106, और 3 का स्क्वायर है 09, ये देखो कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 जोड़ोगे 104 में 4 जोड़ोगे तो 108 आ जाएंगे, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 108 16, किसका स्क्वायर है 104 का स्क्वायर। 105 में कितना ज्यादा है 100 से 5 ज्यादा है, तो 5 जोड़ो, 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 105 का स्क्वायर हो गया 110 25। ऐसे ही निकालना है 106 का स्क्वायर, तो 106 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 106 कितना ज्यादा है 100 से 6 ज्यादा है, तो इसमें 6 ज्यादा कर देंगे, 6 जोड़ देंगे, तो 6 जोड़ो 112, 106 में 6 जोड़ो कितना हो गया 112, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 107 का स्क्वायर, 107 देखो 100 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, इसी में 7 जोड़ दो 107 में 114, और 7 का स्क्वायर है 49, तो 107 का स्क्वायर हो गया 114 49। 108 का स्क्वायर, 108 देखो 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, इसमें 8 जोड़ो, 108 में 8 जोड़े 116, 8 का स्क्वायर है 64। जैसे 109 है, 109 का स्क्वायर, 109 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 9 जोड़ो 118, और 9 का स्क्वायर 81, 110 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर थोड़ा सा ध्यान रखना है,
110 का स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है तो प्लस जोड़ दो इसी पे 120 ये हो गया 120 और अब करेंगे किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 लेकिन हमें तो दो ही संख्या लिखनी है यहाँ तो दो संख्या कौन सी लिखेंगे पीछे वाली दोनों संख्या दो जीरो अब इस एक का क्या करेंगे जो आगे वाली संख्या है उसमें जोड़ देंगे आगे वाले कौन सा है जीरो जीरो में एक जोड़ देंगे यहाँ कितना हो जाएगा एक यानी मान लो यहाँ 120 ही तो है 120 ही तो है 120 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121 तो यहाँ हो जाएगा 121 तो इसका 110 का स्क्वायर हो जाएगा 121 डबल जीरो ऐसे आगे वाले संख्या का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे 111 का स्क्वायर निकालें मतलब कितना ज्यादा 100 से 11 ज्यादा है तो 11 जोड़ दो 122 अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 कितना होगा 121 में पीछे वाली दोनों संख्या तो यहाँ आ जाएगी बच गया ये एक आगे जाके यहाँ जुड़ जाएगा दो में एक जोड़ेंगे तो 3 यानी अपने को पता है कि 10 से बड़े वाले स्क्वायर आते हैं उसमें एक कैरी आता जरूर है एक कैरी जरूर आता है एक संख्या जोड़ के पहले लिख दो जैसे 112 का स्क्वायर लिखना है तो हम क्या करते हैं 112 में देखो 12 अधिक है तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124 लेकिन एक पहले ही जोड़ दो 125 तो यहाँ लिख दो 125 और 12 का स्क्वायर है 44 144 लास्ट में लिख दे 44 कोई दिक्कत इसका स्क्वायर हो जाएगा 125 एक आठवां जो है ना वो पहले ही जोड़ दिए हमने जैसे यहाँ पे करेंगे 113 का स्क्वायर 113 अधिक है तो 13 जोड़ो 126 एक पहले जोड़ दो 127 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 लास्ट वाले 6 में लिख दो 127 6 कोई दिक्कत कर लोगे ना तो ये अपने स्क्वायर जो कुछ नंबर के आपको स्क्वायर बताए गए हैं अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए तो आओ स्क्वायर ले लेते हैं 1 से लेके 20 तक तो पहले a का स्क्वायर होता है 1 2 का स्क्वायर होता है 4 3 का स्क्वायर होता है 9 4 का स्क्वायर होता है 16 5 का स्क्वायर होता है 25 6 का स्क्वायर होता है 36 7 का स्क्वायर होता है 49 8 का स्क्वायर होता है 64 9 का स्क्वायर होता है 81 10 का स्क्वायर होता है 100 11 का स्क्वायर होता है 121 12 का स्क्वायर 144 13 का स्क्वायर 169 14 का स्क्वायर 196 15 का स्क्वायर 225 16 का स्क्वायर 261 256 सॉरी 156 17 का स्क्वायर 289 18 का स्क्वायर 324 19 का स्क्वायर 361 20 का स्क्वायर 400 यहां तक आपको स्क्वायर याद करने हैं सारे ठीक